पर तो राम जी ने मैया के लिए कहा कि हे सीते, ये प्रयागराज हैं, इन्हें प्रणाम करो। सीता जी से कभी भगवान ने प्रणाम करने के लिए नहीं कहा, किंतु जब प्रयागराज में आई तो उन्होंने कहा कि हे सीते, ये प्रयागराज है, इन्हें प्रणाम करो। सीता जी ने झुक करके तुरंत प्रणाम किया और प्रयागराज के बारे में उन्होंने बताया कि हे सीते, ये जो प्रयागराज हैं ये बड़े ही दयालु हैं, जो यहाँ आकर के इनकी गोद में, इस संगम क्षेत्र में, इस त्रिवेणी के पावन धरा पर बैठ करके जो 1 गुना फल प्राप्त करते हैं। यानी आपने अगर एक बार भगवान का नाम ले लिया तो आपको 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। ऐसी पावन धरा है। वो कहते हैं कि हे देवी, इनके एक परम मित्र हैं जिनका नाम है मेड़ी माधव। जो लोग प्रयाग में आए वो मेड़ी माधव के दर्शन करने अवश्य जाते हैं। क्यों? कि माधव सरिस मीत हितकारी। भगवान राम कहते हैं इनके माधव, मेड़ी माधव इनके मित्र हैं। और वो कहते हैं कि हे देवी, जो प्रयागराज में आकर के मास मकर गत रब जब होई, तीरथ पते आव सब कोई। जब मास में, जिस महीने में सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वो ये पर्व हर साल आता है। बंधुओं, ये पर्व इतना फलदायी है कि इस समय जब ये इस धरा पर ये पर्व पड़ता है तो दूर दूर से हमारे संत यहाँ आकर के इस धरा का सेवन करते हैं। प्रयागराज में आकर के, इस संगम में आकर के वो वास करते हैं, यहाँ पर कल्पवास करते हैं और गंगा स्नान करते हैं, त्रिवेणी का स्नान करते हैं, उन और पुण्य का लाभ उठाते हैं। जन्म जन्मांतरों के जो पाप होते हैं वो एक क्षण में इस धरा पर पैर रखते ही समाप्त हो जाते हैं। शास्त्र कहता है, यान कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तान सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणः पदे पदे। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप थक गए थे और चलते चलते थक गए, पर ये मैं आपको एक आज बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। शायद आप ये कहेंगे कि भगवान ने हमसे बहुत बड़ा पुण्य करा दिया। तीर्थराज प्रयाग की ओर चलने पर एक एक पग पर जितने जन्म जन्म के पाप होते हैं वो एक एक कदम चलने पर नष्ट होते हुए चले जाते हैं। आपने तो अपने जन्म जन्मांतरों के सभी पापों को नष्ट कर लिया। बंधुओं, आपने एक दिन, आप कुछ किलोमीटर चल करके थके, किंतु यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणः पदे पदे। एक एक पैर पर आपने अपने जन्म जन्मांतरों के उन पापों को नष्ट कर दिया। आप पुण्यवान हो गए, आप भूतात्मा हो गए। आप इस पुण्य की धरा पर आकर के आपने पैदल चल करके जो परिश्रम किया, ऐसा नहीं है बंधुओं। उस एक एक कदम पर तुम्हारे अनेक पाप मुक्त हो गए हैं, आप भूतात्मा हो गए हैं। ये हम आपको शास्त्रोक्त प्रमाण की बात कह रहे हैं, वैसे नहीं कहते हैं। अरे गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाते हैं हम, और 84 कोष की परिक्रमा लगाने जाते हैं, चित्रकूट में परिक्रमा लगाने जाते हैं। क्यों? वहां पर कैसे पैदल ही तो चलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, आपने प्रयागराज की परिक्रमा कर ली, आपने प्रयागराज के दर्शन कर लिए, आपने गंगा मैया की धरा पर आकर के परिक्रमा कर ली। बंधुओं, आपके पुण्य उदित हो गए। आप यहाँ से पुण्य की गठरी लेकर के जा रहे हैं और पुण्य रूपी धन आपका, वो शाश्वत धन, वो ऐसा है कि हमेशा आपके साथ
बंधुओं, ये धर्म प्राणी की वहां रक्षा करता है जहां उसका कोई रक्षक नहीं होता है। कोई आदमी का किसी का एक्सीडेंट होता है, लोग कहते हैं अरे ये कैसे बच गया, तो फिर माताएं और गांव में लोग कहते हैं, पुरानी कहावत है, अरे इसका कोई पुण्य आड़े आ गया, इसकी कोई चंदिया आड़े आ गई, जो इसने गऊ को दी वो इसके आड़े आ गया। तो बंधुओं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये धर्म वहां प्राणी की रक्षा करता है जहां कोई रक्षक नहीं होता। यही बात अर्जुन के लिए भगवान ने बताई कि धर्म वो रक्षक कौन तारे यत्र कोपी न तिष्ठति। हे अर्जुन, धर्म प्राणी की वहां रक्षा करता है जहां कोई उसका रक्षक नहीं होता। इसलिए आपने धर्म कमाया है, आपने पुण्य कमाया है, आप निश्चित ही पुण्यवान बन गए हैं। संतों के दर्शन पाकर के, पता है संतों के दर्शन, अरे बंधुओं, एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि संतों के दर्शन की महिमा को मैं एक श्लोक में बताऊंगा। महापातक युक्तावा चोपपातक। शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं कि कोई प्राणी अगर महापातकों से युक्त हो, जीवन में उसने बहुत पाप किए हों, किंतु महापातक युक्तावा चोपपातकै परम पदम प्रियांते व महद्भिर अवलोकिता। वो परम पद को प्राप्त होता है जिस समय किसी महान संत की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है। वो पापी परम पद को प्राप्त हो जाता है, उसकी वो पुण्यवान बन जाता है, उसके सब जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बोले कि केवल शरीर पर साक्षात दर्शन करने पर ही है या वैसे भी? बोले नहीं, यदि कोई पापी मर के जा रहा हो और उसकी सब यात्रा पर, उसके मृत शरीर पर भी अगर किसी संत महापुरुष की दृष्टि पड़ जाती है तो वो भी परम गति को प्राप्त। बोले इतना ही नहीं है, कोई अगर पापी कितना भी बड़ा है और वो शमशान में यदि उसकी अग्नि है, उस अग्नि पर भी अगर किसी महापुरुष की दृष्टि पड़ जाए तो उन्होंने कहा अग्नि तक सीमित नहीं, कलेवरम्बा तद्भस्मा तद्धूमम्बा सत्तमा। उसकी जली हुई चिता पर, उस भस्म पर भी यदि उसकी दृष्टि पड़ जाए संत महापुरुष की तो वो भी परम गति को प्राप्त होता है बंधुओं। और यदि दूर से उसकी चिता की धुएं पर भी अगर दृष्टि पड़ जाए तब भी वो परम गति को प्राप्त होता है। ऐसे संत महापुरुषों के, अनेक संत महापुरुषों के दर्शन आप कर रहे हैं, न जाने किस महापुरुष के दर्शन से आपके समस्त पाप नष्ट हो गए हों, ऐसी मेरी कामना है। और बंधुओं, निश्चित ही ये सत्य है कि यहाँ पर संत, गंगा यमुना तो आपके सामने बह ही रही है, किंतु ये जो त्रिवेणी है ना, ये तीसरी सरस्वती, वो संतों के मुख से निकली हुई जो पवित्र वाणी है, जो उनके मुखारविंद से निस्सरित जो वाक्य हैं, बस वही त्रिवेणी है, वही सरस्वती है जो यहाँ पर प्रकट होती है। और वो संतों के माध्यम से ही प्रकट वो संभव है। इसलिए बंधुओं, और देखो अब ये हमारे आगे ये बजाने वाले, अरे इतने लेट क्यों हो गए, आगे आओ है। और देखो ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहे, भगवान कृष्ण का कोई भजन गाओ। बढ़िया भजन। हाँ, और यहाँ एक मिनट, हमारे